घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो 6 ऐसे हिल स्टेशन मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आप एक ही टूर में घूमने जा सकते हैं। इस टूर की 2 सबसे खास बात रहेंगी। नंबर 1, 6 अलग अलग शहर घूमने को मिल रहे हैं और दूसरी बात, बहुत कम खर्चे में पूरा टूर हो जाएगा। सर्दियों में जाओगे तो यहाँ आपको बर्फबारी भी देखने के लिए मिलेगी। गर्मियों में भी जाते हैं तो यहाँ आपको मौसम ठंडा ही मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कैसे आप पूरा टूर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी से कैसे आए, बस से, टैक्सी से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस टूर को कैसे करना है, सारे तरीके बताऊंगा। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिए। जाना न जाना एक अलग बात है, लेकिन आपको घूमने की पूरी जानकारी घर बैठे मिल जाएगी। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये 6 हिल स्टेशन उत्तराखंड में घूमेंगे। लिस्ट में नंबर 6 पर आता है हरिद्वार। हरिद्वार का चुनाव इसलिए किया क्योंकि हरिद्वार रेल मार्ग से और बाय रोड पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सुबह सुबह टूर की शुरुआत कीजिए और एक दिन हरिद्वार के लिए निकाल लीजिए। इस पूरे टूर में आप स्पिरिचुअल टूर भी करेंगे, एडवेंचरस टूर भी करेंगे और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे भी देख पाएंगे। कोशिश कीजिए आप इस टूर की शुरुआत हरिद्वार में सुबह सुबह कर दें। ऐसा करने से आप पूरे एक दिन में पूरा हरिद्वार बहुत आराम से घूम पाएंगे। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप यहाँ से मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं। जाने के 2 तरीके, आप पैदल जा सकते हैं, आप चाहे तो रोपवे से जा सकते हैं, कनखल यात्रा पर जा सकते हैं। 5 से 6 अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए मिलता है। इस कनखल यात्रा में आप बैटरी रिक्शा से जाते हैं तो 500 से 600 रुपए में वो पूरा टूर करा देगा। समय 2 घंटे लगते हैं। आप चाहे तो हरिद्वार दर्शन के लिए जा सकते हैं, जिसमें 5 से 6 अलग अलग मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें भारत माता मंदिर, शिवानंद धाम, लाल माता मंदिर, मंगल कलश जैसे बहुत खूबसूरत मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हरिद्वार दर्शन की यात्रा करनी है तो बैटरी कार वाले इस यात्रा के लिए भी 500 से 600 रुपए लेते हैं। समय 3 घंटे लगते हैं। शाम के समय आप हर की पौड़ी आ जाइए और हरिद्वार की हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो एक दिन में आपका पूरा हरिद्वार टूर हो जाएगा। ये टूर करना कैसे है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि हरिद्वार घूमना कैसे है। और एक ही दिन में पूरा हरिद्वार टूर हो जाएगा, वो भी बहुत कम खर्चे में। एक रात हरिद्वार रुकना तो बनता है। डे 2 में आप यहाँ से दूसरे हिल स्टेशन को घूमने जा सकते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी करीब 20-22 किलोमीटर है। जाने के बहुत से तरीके हैं। आप बस से जाते हैं तो 40-50 रुपए में आप रोडवेज बस के थ्रू जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाले 60-70 रुपए चार्ज करते हैं और हरिद्वार हर की पौड़ी से आपको ऋषिकेश, राम झूला या लक्ष्मण झूला जहाँ भी आप चाहे वहाँ ड्रॉप करेंगे। अपनी गाड़ी है तो उससे जाना तो और भी आसान है। ऋषिकेश में भी घूमने के लिए बहुत सी अलग अलग जगह है। आप राम झूला जाइए, मुनि की रेती जाइए, गंगा जी में बोटिंग कर सकते हैं, मात्र 10 रुपए में बोटिंग हो जाती है। रिवर राफ्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए चार्ज किए जाते हैं पर पर्सन। परमार्थ निकेतन आप घूमने जा सकते हैं, गीता भवन और वहाँ आसपास में मौजूद अलग अलग घाट पर घूमने जा सकते हैं। जानकी सेतु पर आप जा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से नीलकंठ यात्रा पर भी निकल सकते हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। शेयर टैक्सी से जाते हैं तो 250 रुपए आने जाने के वो लेते हैं और पूरा टूर करा के आपको वापस ऋषिकेश ड्रॉप करेंगे। अपनी गाड़ी लाए हैं तो उससे भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा रोड बन चुका है। हालांकि नीलकंठ जाने के लिए एक पैदल रास्ता भी यहाँ पर बना हुआ है। शाम के समय त्रिवेणी घाट आइए और ऋषिकेश की गंगा आरती में आप सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि ऋषिकेश में इसके अलावा बहुत सी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। आप चाहें तो इन सब चीजों को स्किप करके आप ऋषिकेश की एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठा सकते हैं। और एक रात आप नाइट स्टे कीजिए ऋषिकेश में और यहाँ की रात के खूबसूरत नजारे देखिए। डे 3 में आप अगले हिल स्टेशन के लिए जाएंगे। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है टिहरी गढ़वाल। ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल की दूरी है मात्र 75 किलोमीटर। ऋषिकेश से 75 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो सफर है, वो बहुत शानदार रहता है। खूबसूरत रोड ट्रिप रहती है। 2 घंटे लगते हैं ऋषिकेश से टिहरी पहुंचने में, लेकिन पहाड़ों के ये शानदार नजारे आपके इस टूर को बहुत खूबसूरत बना देंगे। टिहरी गढ़वाल में एक बहुत बड़ी झील है जहाँ पर टिहरी डैम बना हुआ है और ठीक उसी के पास एक टूरिस्ट पॉइंट बनाया गया है यहाँ आने वाले लोगों के लिए। टिहरी लेक में वाटर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं,
जिसके टिकट 250 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक रहता है। कौन कौन सी एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। आप जेट स्काई मोटर बोट में एंजॉय कर सकते हैं, बनाना राइड कर सकते हैं, पैरासेलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, शिकारा राइड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सबके चार्जेस अलग अलग है। 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक की एक्टिविटीज यहाँ पर कराई जाती हैं। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ऋषिकेश घूमने आने वाले लोगों के लिए भी एक शानदार पॉइंट है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो आप चाहे तो ऋषिकेश घूमने आने के बाद टिहरी लेक भी घूमने आ सकते हैं। 2-3 घंटे का समय लो और यहाँ झील में खूब जम के एंजॉय कीजिए। इस झील की खास बात और बताऊं, इस झील में पुराना टिहरी समाया हुआ है, यानी पुराना टिहरी इस झील में डूबा हुआ है। कुछ पॉइंट पर इस झील की गहराई 1 किलोमीटर तक भी है। टिहरी झील की डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। टिहरी गढ़वाल में आपको रात को रुकने की जरूरत नहीं है। सेम डे आप यहाँ से आगे चले जाइए। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है धनौल्टी। टिहरी से धनौल्टी मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये 40 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता बहुत खूबसूरत है। बादलों के बीच से होकर निकलना होता है। टिहरी से चंबा आना होता है और चंबा से धनौल्टी के लिए एक अलग रास्ता है। इस रास्ते में भी आपको 2 से 3 बहुत खास जगह देखने के लिए मिलेंगी। उनमें से एक है कान्हा ताल। और कान्हा ताल वो जगह है जहाँ खड़े होकर आप महसूस करेंगे कि आप बादलों के पार पहुँच चुके हैं। यहाँ के खूबसूरत व्यूज देखने लायक होते हैं। पूरे साल यहाँ मौसम ठंडा रहता है। सर्दियों में यहाँ भयंकर बर्फबारी भी होती है। दूसरा पॉइंट सुरकंडा देवी मंदिर, जो माता सती को समर्पित है। पहाड़ पर थोड़ी ऊंचाई पर है। जाने के 2 रास्ते हैं। पैदल जा सकते हैं, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। रोपवे से जाएंगे तो 205 रुपए का टिकट है आने जाने का। माता सती को समर्पित ये एक शक्ति पीठ है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ से चारों धाम के ग्लेशियर का भी व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ से धनौल्टी सिटी मात्र 7 किलोमीटर है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये धनौल्टी शहर के है। छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। धनौल्टी सिटी में घूमने लायक जगह है इको पार्क। 50 रुपए एंट्री टिकट है। आप चाहे तो इको पार्क में भी घूम सकते हैं। एक रात का स्टे आप धनौल्टी में भी कर सकते हैं। नाइट स्टे की बात करें तो ज्यादातर सभी हिल स्टेशन पर आपको 1000 रुपए से 2000 के बीच में अच्छे रूम मिल जाएंगे। नाइट स्टे के बाद नेक्स्ट डे 4 में आप दूसरे हिल स्टेशन को घूमने जा सकते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर है मसूरी। धनौल्टी से मसूरी की दूरी करीब 32 किलोमीटर है। 1 घंटे का समय लगेगा और आप मसूरी पहुंच जाएंगे। मसूरी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ भी सर्दियों में बर्फबारी होती है। गर्मियों में भी यहाँ मौसम ठंडा रहता है। एक रात तो मसूरी में रुकना बनता है। मसूरी में घूमने के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ कैंपटी फॉल घूमने जा सकते हैं। आप यहाँ कंपनी गार्डन घूमने जा सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट घूमने जा सकते हैं। गन हिल जा सकते हैं। गन हिल के लिए पैदल रास्ता भी है, रोपवे भी है। रोपवे में टिकट 180 रुपए है एक व्यक्ति का आने जाने का। शाम के समय आप यहाँ मल रोड घूम सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये मसूरी का एक फुल डे टूर है। वैसे मसूरी की भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। आप समझ पाएंगे कि एक दिन में पूरा मसूरी कैसे घूमना है, वो भी बहुत कम खर्चे में। नाइट स्टे के लिए मसूरी में भी 800-1000 रुपए से रूम की स्टार्टिंग हो जाती है। जो आपको सही लगे आप ले लीजिए। तो एक रात तो मसूरी में भी रुकना बनता है, क्योंकि मसूरी की नाइट लाइफ भी देखने लायक है। डे 5 जब आप मसूरी में उठेंगे तो आप निकलेंगे दूसरे हिल स्टेशन पे। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है देहरादून। मसूरी से देहरादून की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। मसूरी से देहरादून का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और इस रास्ते में भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जिसमें से एक है भट्टा फॉल। यहाँ भी रोपवे है। चाहे तो रोपवे से भट्टा फॉल देखने के लिए जा सकते हैं। एक वाटरफॉल है, काफी लोग यहाँ जाते हैं। दूसरा मसूरी झील, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो देहरादून और मसूरी के बीच में ही मौजूद है। तीसरा है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। ऑन रोड ही है। ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर रुकते हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे की यात्रा करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जू भी घूमने जा सकते हैं, जो देहरादून का एक बहुत फेमस जू है। देहरादून में भी और भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। एक दिन दीजिए आप पूरा देहरादून घूम पाएंगे। एक दिन भी नहीं लगेगा। मेरा मानना है कि 6-7 घंटे में आप पूरा देहरादून घूम लेंगे। जो खास पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप रोबर्स केव देखने जा सकते हैं, जिसे गुच्चू पानी भी बोला जाता है। वो भी एक शानदार जगह है। पतली सी गुफा में जाते हैं, पानी भरा रहता है, शानदार जगह है, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ भी जरूर जाना चाहिए। खलिंगा वार मेमोरियल अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ भी जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने वाला जो रास्ता है ना वो बहुत यूनिक है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच, घने जंगल के बीच से ये रास्ता जाता है। हालांकि बहुत शांत रास्ता है, लेकिन अच्छा लगता है वहाँ जाना भी। मोनेस्ट्री आप जा सकते हैं। देहरादून की मोनेस्ट्री बहुत फेमस है।
देहरादून में मार्केट भी बहुत सारा है, आप चाहे तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और फिर यहाँ से वापस घर। तो इस तरह से 6 हिल स्टेशन आपके पूरे हो जाते हैं। आप चाहे तो इस टूर की शुरुआत हरिद्वार से कर सकते हैं, आप चाहे तो इस टूर की शुरुआत देहरादून से कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंफर्ट हो वहाँ से बेस्ट है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप देहरादून आएंगे तो शुरुआत देहरादून से कर सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो आप हरिद्वार आइए, आप बाय रोड आते हैं तो भी हरिद्वार आइए और हरिद्वार से टूर शुरुआत कीजिए और देहरादून खत्म कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टूर को करना कैसे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे करना है, शेयर टैक्सी से कैसे करना है और अपनी गाड़ी से कैसे करना है, कैसे बहुत कम खर्चे में ये पूरा टूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टूर में अगर आप हरिद्वार से इस टूर की शुरुआत करते हैं और देहरादून एंड करते हैं तो करीब 250 किलोमीटर का ये टूर रहता है। तो आप समझ लीजिए मात्र 250 किलोमीटर में आप 6 अलग अलग शहर 6 अलग अलग हिल स्टेशन घूम पाएंगे। दिल्ली से इस टूर की शुरुआत करते हैं और दिल्ली अगर खत्म करते हैं तो करीब 700 किलोमीटर का सफर रहेगा। तरीके हैं 4, ध्यान से सुन लीजिए। 4 तरीके बहुत काम आने वाले हैं आपको इस टूर में। आप अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपनी बाइक लेकर आ सकते हैं, सबसे शानदार तरीका है बहुत। और हो सकता है कि जितना समय मैंने आपको बताया ना उससे भी कम समय में इस टूर को कर लेंगे। कम समय लगेगा तो कम खर्चा भी होगा और टूर बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अपनी गाड़ी तो सबसे बेस्ट रहने ही वाली है, लेकिन सभी लोग अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ पाते हैं। तो आप चाहें तो आप टैक्सी रेंट पर कर सकते हैं। हरिद्वार से टूर शुरू कीजिए और देहरादून एंड कर दीजिए। वैसे भी डे 2 से ही आपको टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, तो 4 से 5 दिन के लिए टैक्सी आपको चाहिए। कुछ लोगों के लिए टैक्सी वाला ऑप्शन महंगा हो सकता है, लेकिन अगर आप 3 से 4 फ्रेंड्स हैं तो आप शेयर करके भी एक पर्सनल टैक्सी हायर करके पूरे टूर को कर सकते हैं। पर डे 3 से 4 हज़ार में टैक्सी मिल जाती है। अब आप डे काउंट कर लीजिए कि आपका कितना समय लगने वाला है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस टूर को करते हैं, बसेस से करते हैं, टैक्सी से करते हैं, शेयर टैक्सी से करते हैं, तो ये टूर बहुत सस्ता हो जाएगा। रोडवेज बस और शेयर टैक्सी सभी जगह से दूसरे हिल स्टेशन, दूसरे शहर के लिए आसानी से मिल जाती है। बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी है। बस इसके किराए की बात करूँ तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एवरेज करीब 70 से 80 रुपए खर्च होगा। अगर आप ये टूर शेयर टैक्सी से करते हैं तो एवरेज एक शहर से दूसरे शहर जाने में आपको 100 से 150 रुपए लगने वाला है। अब आप खुद बजट का अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में आपका कितना खर्चा हो सकता है। बाकी रुकने और फूड का और थोड़ा और खर्चा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि रेंटेड बाइक या स्कूटी। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो या तो अकेले आए हैं या फिर 2 लोग हैं या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप भी है, तो 2-2 लोग एक स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लीजिए। बहुत बढ़िया रहने वाला है। 250 किलोमीटर की जर्नी रहती है। 250 किलोमीटर का ये पूरा टूर रहेगा। मान लीजिए आपने हरिद्वार से इस टूर की शुरुआत की और हरिद्वार से बाइक या स्कूटी रेंट पे ली तो देहरादून खत्म हो जाता है, लेकिन वापस आपको स्कूटी देनी होगी तो देहरादून से आपको हरिद्वार आना होगा जो 50 से 55 किलोमीटर है। तो करीब 300 किलोमीटर के अराउंड आपका ये पूरा टूर रहेगा रेंटेड बाइक या स्कूटी से। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है 1500-2000 के आसपास। 500 से 700 में स्कूटी मिल जाती है, 1000 रुपये में बाइक मिल जाती है। कुल दूरी मैंने आपको बताई दी, अराउंड 300 या 320-30 किलोमीटर गाड़ी चलेगी आपकी। पेट्रोल करीब 2500 के आसपास लगने वाला है। बाकी पर डे का स्कूटी बाइक का किराया और आपके रुकने और फूड का खर्चा, बस। तो ये होता है टोटल खर्चा इस टूर का। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरा टूर आपको कैसे करना है, तरीके बता दिए 4। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे चले जाइए। 6 हिल स्टेशन आपको इतने कम समय में घूमने के लिए मिल रहे हैं। स्पिरिचुअल टूर भी होगा, एडवेंचरस टूर भी होगा, मौज मस्ती भी रहेगी, सब कुछ घूमने के लिए मिलेगा। बर्फ भी देखने के लिए मिलेगी। सर्दियों में जाते हैं तो धनोल्टी मसूरी में आपको बर्फ देखने के लिए मिल सकती है, कानाताल में आपको बर्फ देखने के लिए मिल सकती है, टिहरी में आप एक हिस्टोरिकल लेक में, एक 1 किलोमीटर गहरी लेक में बोटिंग कर सकते हैं, ऋषिकेश में राफ्टिंग कर सकते हैं, हरिद्वार के शानदार मंदिरों को घूमने जा सकते हैं, एक हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा आरती का अनुभव ले सकते हैं। तो बहुत कुछ है इस टूर के अंदर। प्लान बनाना बहुत आसान है, वीकेंड पर बनाइए, 2 छुट्टियां हो जाती है, 1-2 छुट्टियां और आप अपने से ले लीजिए और पूरा टूर कर लीजिए। बहुत कम खर्चे में पूरा टूर हो जाएगा। 6 अलग अलग शहर भी आपको घूमने के लिए मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय। हर हर महादेव।